एक बार सोचिए कि दुनिया भर की करेंसीज एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं और बीच में एक मेजर है जो इस बाजी में डॉलर की पार को दिखाता है। इस मेजर को हम यूएस डॉलर इंडेक्स या DXY कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सेंसेक्स या निफ्टी से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ और सेंटिमेंट दोनों का पता चलता है, वैसे ही यूएस डॉलर इंडेक्स से हमें ये समझ आता है कि डॉलर दुनिया की बड़ी करेंसीज के सामने कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स या DXY एक मेजर है जो यूएस डॉलर की वैल्यू को 6 बड़ी फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में दिखाता है और ये समझने में हेल्प करता है कि डॉलर की स्ट्रेंथ बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में क्या है। डॉलर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक करेंसी बास्केट बनाया गया है जिसमें 6 बड़ी करेंसीज हैं। इस बास्केट में हर करेंसी का अलग अलग वेट है जो उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। मतलब किसी करेंसी का असर DXY पर ज्यादा है और किसी का कम। ये 6 करेंसीज और उनका वेट कुछ ऐसे है। यूरो 57.6% यानी कि सबसे ज्यादा वेट, जापानीज येन 13.6%, ब्रिटिश पाउंड 11.9%, कैनेडियन डॉलर 9.1%, स्वीडिश क्रोना 4.2% और स्विस फ्रैंक 3.6%। इन करेंसीज के साथ डॉलर के एक्सचेंज रेट्स को मिलाकर एक वेटेड एवरेज बनाया जाता है जो हमें डॉलर इंडेक्स देता है। अगर DXY ऊपर जाता है तो इसका मतलब है डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी उसका वैल्यू बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। और अगर DXY नीचे आता है तो इसका मतलब है डॉलर वीक हो रहा है, यानी उसका वैल्यू बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में गिर रहा है। अब समझते हैं कि DXY या यूएस डॉलर इंडेक्स पर क्या-क्या चीजें असर डालती हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट्स। यूएस का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने के डिसीजन से DXY को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ने लगती है क्योंकि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि DXY ऊपर हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक डेटा। यूएस का GDP ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट डेटा और इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स डॉलर की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। अगर ये डेटा पॉजिटिव है तो यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होता है। पॉइंट नंबर 3, ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या ट्रेड वॉर्स। ये इवेंट्स भी DXY पर असर डालती हैं। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सेफ करेंसी के तौर पर डॉलर में इन्वेस्ट करने लगते हैं जो DXY को और ऊपर ले जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या यूज़ है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके यूजेस के बारे में। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ग्लोबल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए DXY एक इम्पॉर्टेंट टूल है करेंसी ट्रेंड्स को समझने के लिए। इस इंडेक्स के बेसिस पर लोग फॉरेक्स, कमोडिटीज और स्टॉक्स में डिसीजंस लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक इंडिकेटर। DXY यूएस इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर DXY हाई है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग है जो यूएस के एक्सपोर्ट्स को महंगा बना सकता है, और अगर DXY लो है तो इसका मतलब है डॉलर वीक है जो एक्सपोर्ट्स को सस्ता बना सकता है। पॉइंट नंबर 3, कमोडिटीज प्राइसेस। बहुत सारी कमोडिटीज जैसे ऑयल और गोल्ड डॉलर में प्राइस होती हैं। अगर DXY का लेवल बढ़ता है या घटता है तो इनके प्राइसेस भी चेंज होते हैं। जैसे अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो दूसरे देशों के लिए ऑयल और गोल्ड जैसे आइटम्स महंगे हो सकते हैं। अब यूएस डॉलर इंडेक्स इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर इम्पैक्ट। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर्स में होता है। जब DXY बढ़ता है तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू भी बढ़ती है।
इसलिए आरबीआई के लिए DXY मूवमेंट समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि वो फॉरेक्स और मॉनेटरी पॉलिसीज को एडजस्ट कर सके। इंडियन रुपी पर असर। जब डॉलर स्ट्रांग होता है और DXY बढ़ता है तो इंडियन रुपी वीक हो जाता है। अगर रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट्स और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिससे हमें महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर असर। इंडिया काफ़ी सारा ऑयल इंपोर्ट करता है जो डॉलर्स में प्राइस्ड होता है। जब DXY स्ट्रांग होता है तो ऑयल हमारे लिए महंगा हो जाता है, जो इन्फ्लेशन और गुड्स के प्राइसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वहीं अगर रुपी वीक होता है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, जो IT सेक्टर्स जैसे एरियाज के लिए बेनिफिशियल हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आजकल काफ़ी सारे इंडियन इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी रखते हैं। अगर आपने US बेस्ड ETFs, स्टॉक्स या कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट किया है तो DXY का ऊपर नीचे होना आपके रिटर्न्स को रुपी में कन्वर्ट करते वक्त अफेक्ट कर सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स। अगर आप गोल्ड या क्रूड ऑयल जैसे कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो DXY के ट्रेंड्स को देखना आपको एक इन्वेस्टमेंट्स में बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। जैसे जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड की प्राइस घट सकती है। DXY के ट्रेंड्स देखकर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सोच समझकर ले सकते हैं। तो आखिर में US डॉलर इंडेक्स या DXY एक सिंपल इंडेक्स लगता है, पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। चाहे वो रुपी पर असर हो, इंपोर्ट का कॉस्ट हो या हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हो, DXY पर नज़र रखना वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। तो जब आप अगली बार सुनेंगे कि DXY बढ़ रहा है या गिर रहा है तो आप समझ पाएंगे कि इसके पीछे क्या सोच है और ये कैसे आपको फाइनेंशियल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।